बिहार की नीतीश सरकार ने प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं, वृद्धों और समाज के हर तबके के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। आइए जानते हैं नीतीश सरकार की इन योजनाओं में क्या खास है। प्रदेश की नीतीश सरकार ने दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं और बुजुर्गों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर सीधे 1100 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से समाज के अंतिम पायदान के लोगों को अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से जीने में मदद मिलेगा। नीतीश सरकार ने महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी मनपसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपये की राशि पहली किश्त में दी जाएगी। वहीं रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आकलन के आधार पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता जरूरत पड़ने पर दी जाएगी। प्रदेश की नीतीश सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगले 5 सालों यानी साल 2025 से 2030 तक बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला किया गया है। सरकार की इस योजना से प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 89 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और दक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 12वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को 4,000 रुपये, ITI या डिप्लोमा पास युवाओं को 5,000 रुपये और स्नातक या स्नातकोत्तर इंटर्नशिप पास करने वाले युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये की मदद राशि प्रदान की जाएगी। जीविका दीदियों की आमदनी बढ़ाने के लिए और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जीविका परियोजना के तहत मिलने वाली 3 लाख रुपए से अधिक की बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7% का ब्याज देना होगा। पहले ब्याज की दर 10% थी, जो अब कम कर दी गई है। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। पर्व त्योहारों के मौके पर बिहार से बाहर के राज्यों में रह रहे लोगों को वापस बिहार लाने के लिए राज्य सरकार ने 299 AC बसों और नॉन AC बसों का परिचालन शुरू किया है। इसके अलावा लोक निजी भागीदारी के तहत 150 अतिरिक्त AC बसों के परिचालन का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ और आजीविका की संकट झेल रहे कलाकारों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन राशि देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के लिए मिलने वाले ऋण को ब्याज मुक्त कर दिया गया है। युवाओं को रोजगार के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 20 से 25 वर्ष के स्नातक युवाओं को हर महीने 1,000 रुपये की मदद राशि दी जाएगी। प्रदेश की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% तक आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 3 जिलों का विकल्प दिया गया है, जहां वे अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। प्रदेश की नीतीश सरकार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की लाभ उठा रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को जीवन पर्यंत 3,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 की बजाय 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत रसोइयों, रात्रि प्रहरियों के मानदेय में दोगुनी की वृद्धि करने का फैसला किया गया है। साथ ही प्रदेश में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्यरत कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा मां सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम के समग्र विकास के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली PT परीक्षा के लिए मात्र 100 रुपए की शुल्क ली जाएगी। राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये करने का फैसला किया गया है।